हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर मेडिकल एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके लिए लेकर आए। हेमेटोपोइसिस विथ नोट्स, ठीक है। आपको बड़ी आसानी के साथ ये समझ में आ जाएगा कि हेमेटोपोइसिस होता क्या है। हेमेटोपोइसिस जो है हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसका मीन्स क्या होता है? हेमेटो का मतलब होता है ब्लड एंड पोइसिस का मतलब होता है सिंथेसिस, यानी कि ब्लड सेल का सिंथेसिस होना है। ब्लड सेल का सिंथेसिस होना है, ब्लड सेल के निर्माण होने को ही हम हेमेटोपोइसिस या फिर हीमोपोइसिस कहते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं इसकी इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है। तो फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल, यानी कि सब ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सभी प्रकार की ब्लड सेल का डेवलपमेंट होता है, उसे हम हेमेटोपोइसिस कहते हैं। हेमेटोपोइसिस में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है, इन तीनों का डेवलपमेंट जो होता है, इन तीनों के डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है उसी को हम कहते हैं हेमेटोपोइसिस, ठीक है। अब हम इसके प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि ब्लड सेल का प्रोडक्शन हमारा किस तरह से होता है। तो इन फेटल लाइफ, ठीक है, तो फेटल लाइफ जो होती है उसमें हमारे ब्लड सेल का प्रोडक्शन कहाँ से होगा। तो फीटल लाइफ में ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है हमारा लीवर से, स्प्लीन से एंड थाइमस ग्लैंड से, ठीक है। लीवर से भी हमारा प्रोडक्शन होता है, स्प्लीन से है तो वो होता है एंड थाइमस ग्लैंड से, या थाइमस ग्लैंड से भी इसका प्रोडक्शन होगा। अब थाइमस ग्लैंड क्या होती है? थाइमस ग्लैंड मतलब टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। थाइमस ग्लैंड जो होता है टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट होता है, मतलब डब्ल्यूबीसी में ग्रेनुलोसाइट सेल भी प्रेजेंट होती है और एक ग्रेनुलोसाइट सेल भी प्रेजेंट होती है। तो डब्ल्यूबीसी का टाइप जो होता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट से जो होता है हमारा थाइमस ग्लैंड का प्रोडक्शन होता है, यहाँ वहाँ से उसका सिक्रीशन होता है। उसके बाद चाइल्ड की कंडीशन में कहाँ से सिक्रेट होता है? चिल्ड्रंस जो होते हैं उनमें, तो रेड बोन मेरो में इसका फॉर्मेशन होता है हमारे ब्लड सेल का। ब्लड सेल का फॉर्मेशन चाइल्ड की कंडीशन में रेड बोन मेरो से होता है। हमारी बोन मेरो जो होती है वो भी 2 टाइप की होती है, एक रेड बोन मेरो होती है और एक येलो बोन मेरो होती है। तो चिल्ड्रन लाइफ में इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है? तो रेड बोन मेरो से होता है, ठीक है। तो जो 18 ईयर की एज के पहले पहले जो ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है वो हमारा रेड बोन मेरो से होता है, ठीक है। ओनली फॉर रेड बोन मेरो से 18 साल की उम्र के पहले पहले तक हमारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जो हमारे बोन मेरो है वो उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे कि मैंने बताया येलो बोन मेरो और रेड बोन मेरो। येलो बोन मेरो और रेड बोन मेरो क्या क्या होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं येलो बोन मेरो। येलो बोन मेरो मतलब जिसमें फैट के डिपोजिशन के कारण कैसी हो जाती है, येलो कलर में चेंज हो जाती है। और जो रेड बोन मेरो होती है, रेड बोन मेरो में ऑल टाइप की ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका कारण इसलिए इसका कलर रेड कलर का होता है, इसलिए हम रेड बोन मेरो कहते हैं। रेड बोन मेरो में सभी टाइप की ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है जिसके कारण ये रेड कलर की दिखाई देती है। येलो बोन मेरो में फैट का डिपोजिशन हो जाता है, इसलिए ये येलो कलर की होती है, ठीक है। तो जो हम बोन मेरो से ब्लड सेल का सिंथेसिस होता है, ठीक है। हमारी मान लो ये हमारी ऐसी बोन है, ठीक है, ये बोन है। इसका जो एंड पोर्शन होता है, ये एंड पोर्शन यहाँ से क्या होता है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, लॉन्ग बोन से, ठीक है। उसके बाद 20 ईयर की एज के बाद, ठीक है, यानी कि एडल्ट की कंडीशन 20 ईयर की एज में आप पहुँच गए, तो 20 ईयर की एज के बाद क्या होता है? 20 ईयर की एज तक तो पहले पहले तक क्या हो रहा है, आपका बोन मेरो से इसका फॉर्मेशन हो रहा है। अब 20 ईयर की एज के बाद क्या होता है, हमारी जो बोन मेरोज होती है वो भी ब्लड सेल का फॉर्मेशन करते करते थक जाती है। तो 20 ईयर की एज के बाद मतलब एडल्ट स्टेज आ जाती है। उस एडल्ट स्टेज में क्या होती है, हमारी जो बोन मेरो होती है, एडल्ट जो स्टेज होती है 20 ईयर के पहले वाली स्टेज, उसमें क्या होता है, हमारी जो बोन मेरो होती है वो एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है। लेकिन जब 20 ईयर की एज तक आप आ गए, तो 20 ईयर की एज के बाद जो एक्टिव बोन मेरो होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी 17-18 साल की जो उम्र होती है उस तक हमारी जो बोन मेरो होती है वो एक्टिव रहती है, लेकिन 20 साल की उम्र के बाद कैसी होती है, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो एडल्ट की कंडीशन में ब्लड सेल का फॉर्मेशन जो होता है वो मेम्ब्रेनस बोन से होता है। अब मेम्ब्रेनस बोन क्या होती है? मेम्ब्रेनस बोन लाइक का हमारा स्टर्नम हो गया, है ना, चेस्ट बोन जो होती है, ठीक है, स्टर्नम। उसके बाद रिब्स की जो बोन होती है आपका, वहाँ से भी इसका फॉर्मेशन होता है। वर्टिब्रा से हमारा फॉर्मेशन होता है, स्कल बोन से फॉर्मेशन होगा, देन पेल्विक बोन से फॉर्मेशन होता है, देन एंड ऑफ लॉन्ग बोन से भी हमारा जो ब्लड सेल्स होता है उसका फॉर्मेशन होता है 20 ईयर की एज के बाद, ठीक है। अब इसकी प्रोसेस हम समझ लेते हैं कि फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है।
तो प्रोसेस क्या है, इसमें आता है हमारा स्टेम सेल। अब स्टेम सेल जो होती है वो 2 टाइप की होती है, प्लूरीपेटेंट स्टेम सेल और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। ठीक है, प्लूरीपेटेंट स्टेम सेल और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल ये क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल होती है। इसका फंक्शन मैच्योर डिफरेंट डिफरेंट सेल का फॉर्मेशन करने का काम होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मैच्योर डिफरेंट डिफरेंट सेल का प्रोडक्शन कैसे करेगी, तो इसमें आरबीसीज होती है हमारी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का फॉर्मेशन करने का काम जो होता है इस स्टेम सेल का होता है। जो स्टेम सेल होती है वो बोन मेरो के अंदर प्रेजेंट होती है। जो बोन मेरो होती है बोन मेरो में मतलब इसका फॉर्मेशन होता है जनरली 2 टाइप की होती है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। अब जो बोन मेरो होती है, बोन मेरो के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो बोन मेरो के अंदर हमारे स्टेम सेल प्रेजेंट होती है बोन मेरो में। तो ये भी हमारी 2 टाइप की हो गई। अब प्लूरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट, बोन मेरो के अंदर स्टेम सेल प्रेजेंट है, ये 2 टाइप की है, प्लूरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट। बोन मेरो के अंदर जो बोन मेरो है उसमें भी मेड्यूला प्रेजेंट होता है। तो उस मेड्यूला जो होता है, उस मेड्यूला के अंदर हमारा बोन मेरो का फॉर्मेशन होता है। ये जो स्टेम सेल होती है ये सेल्फ रिन्यूअल होती है, मतलब ये जो बोन मेरो है वो आगे की ओर अपनी सेल तो बनाएगी। ठीक है, इनने क्या करा, ये एक सेल है, ये आगे गई, उसने सेल बना लिया, लेकिन इसने पीछे सेल जो बनाई है, तो ये पीछे सेल इसकी कैपेबिलिटी कैसी होती है, सेल्फ रिन्यूअल की होती है। मतलब जो इसने पीछे सेल होती है वो क्या करेगी, खुद अपनी एक नई सेल बना लेती है, यानी कि पीछे की ओर इसमें डॉटर सेल छोड़ती हुई जाती है, जो कि क्या करती है, सेल्फ रिन्यूअल का फंक्शन करती है। अब आगे बात करते हैं हम प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो होती है इसमें सभी प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है, लाइक का मेसेनकाइमल सेल, यॉर्क सेल का फॉर्मेशन जो होता है वो हमारा प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल के कारण होता है। और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल जो होती है ये डेवलप्ड मतलब इसमें ये क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इसमें सेल्स होती है जो कि इसको डिफरेंट करने का काम करती है, डिफरेंट टाइप के सेल का डेवलपमेंट करने का काम करती है। लाइक आरबीसी सेल का डेवलपमेंट अलग होगा, डब्ल्यूबीसी सेल का डेवलपमेंट और उसकी प्रोसेस अलग हुई, प्लेटलेट का डेवलपमेंट अलग होगा और उसकी प्रोसेस अलग हो गई। मतलब प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल में सभी टाइप के सेल का डेवलपमेंट होगा, और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है, इसके अंदर सेल का डेवलपमेंट होता है, लेकिन उसका डेवलपमेंट और उसकी जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, स्टेम सेल जो होती है, स्टेम सेल की कैपेबिलिटी कैसी होती है, सेल्फ रिन्यूअल की होती है, देन मेंटेन ओरिजिनल नंबर। ये क्या करती है, स्टेम सेल की कैपेबिलिटी सेल्फ रिन्यूअल की होती है, देन ये हमारे ओरिजिन नंबर जो होता है उसको मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो स्टेम सेल होती है, स्टेम सेल की कैपेबिलिटी सेल्फ रिन्यूअल की होती है, मतलब ओरिजिन को मेंटेन कर रही है और आरबीसी के नंबर को भी मेंटेन कर रही है। ठीक है, ये होती है हमारे स्टेम सेल, यानी प्लूरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। अब हम बात कर लेते हैं हीमोपोएसिस मतलब हीमोपोएसिस का मतलब होता है हमारा हीम, मतलब कि ब्लड से लिया गया वर्ड है हीम। ठीक है, और पोएसिस का मतलब होता है सिंथेसिस, यानी कि ब्लड सेल का सिंथेसिस होना। ब्लड सेल का सिंथेसिस जो होता है वो 2 टाइप से होता है, UPHSC और CPHSC। यानी कि यू का मतलब होता है अनकमिटेड प्लूरीपोटेंट हिमोपोएटिक स्टेम सेल, और सी मतलब कि कमिटेड प्लूरीपोटेंट हिमोपोएटिक स्टेम सेल। ठीक है, 2 टाइप की सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है, इनके थ्रू क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। अब कमिटेड स्टेम सेल के द्वारा सभी सेल बनती है, जितनी भी हमारी कमिटेड स्टेम सेल है, कमिटेड स्टेम सेल के द्वारा सभी सेल बनती है। कमिटेड स्टेम सेल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटल सेल और कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटल सेल। लिम्फोइड प्रोजेनिटल सेल का फॉर्मेशन बोन मेरो में होता है। ठीक है, मतलब जो प्रोजेनिटल सेल होती है वो 2 टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट और एल लिम्फोसाइट सेल। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट सेल का फॉर्मेशन बोन मेरो में होता है, और एल लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन जो होता है वो हमारा थाइमस ग्लैंड से होता है। ठीक है, तो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटल जो होती है उसका स्टिमुलेशन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ठीक है, यानी कि माइलॉइड यूनिट कॉलोनी फॉर्मिंग जो फैक्टर होते हैं उनके द्वारा हम अलग अलग करके इसका फैक्टर का यूज़ किया जाता है। देन इरेथ्रोपोएटिन के फॉर्मेशन के लिए इरेथ्रोसाइट के फॉर्मेशन के लिए इरेथ्रोपोएटिन जो हार्मोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन होता है वो हमारा किडनी के द्वारा सिक्रीट होता है, या किडनी इसको सिक्रीट करने के लिए, स्त्रावित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो कॉमनेस्ट साइट होती है हमारे कि हमारे जो
कॉमन माइलोइड प्रोजेनेटर और कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कॉमन माइलोइड प्रोजेनेटर है और कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर है। कॉमन माइलोइड प्रोजेनेटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मेगा कार्योसाइट, मतलब इसमें हमारी प्लेटलेट इन्वॉल्व होती है, प्रोइरेथ्रोसाइट और हमारे माइलोब्लास्ट। ठीक है, अब हम मेगा क्रायोसाइट के स्टेट देख लेते हैं कि मेगा क्रायोसाइट में हमारे जो प्लेटलेट होती है वो इन्वॉल्व होती है। प्रो मेगा कैलियोसाइट, मतलब कि सेल के बनने से पहले वाली जो प्रोसेस होती है उसको हम मेगा कैलियोसाइट कहते हैं। इस मेगा क्रायोसाइट में क्या बनता है हमारा, मेगा कार्योसाइट बनता है। पहले प्रो मेगा कार्योसाइट बना, फिर मेगा क्रायोसाइट बना, मतलब कि इसके अंदर मेगा क्रायोसाइट में प्लेटलेट बन रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, थ्रम्बोसाइट बन जाते हैं। मतलब थ्रम्बोसाइट दैट मीन्स हमारी प्लेटलेट। तो कंप्लीट फॉर्मेशन जो होता है हमारा वो यहीं पर होता है। ठीक है, तो जो प्लेटलेट का फॉर्मेशन जो होता है इसको हम थ्रम्बोपोइसिस भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेज है हमारे प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। प्रो इरेथ्रोब्लास्ट में क्या बनता है, बेसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट सेल बनती है। बेसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट से प्रो माइलोक्रोमेटिक इरेथ्रोब्लास्ट सेल होती है। प्रो पॉलीक्रोमेटिक इरेथ्रोब्लास्ट सेल जो होती है वो मल्टी कलर की होती है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर प्रेजेंट होते हैं। फिर उससे बनती है ऑर्थोक्रोमेटिक इरेथ्रोसाइट। ऑर्थोक्रोमेटिक इरेथ्रोसाइट जो होती है इसमें रेड कलर को छोड़कर सभी कलर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर इरेथ्रोसाइट सेल बन जाती है। माफ़ी चाहती हूँ थोड़ा सा, बिकॉज लाइट जा चुकी है। तो हम जो आगे का हमारा टॉपिक है वो हम आगे कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिर थैंक यू, फिर मिलते हैं, इसी के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे।